दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी न कभी जिंदगी से निराश ना हुआ हो। हम सभी लोग कभी न कभी जिंदगी को लेकर निराश हो जाते हैं। कई बार हमारे मन में विचार आते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या कई ऐसी समस्याएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिनके आगे हमें लगता है कि अब हम हार गए हैं और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के विचार सबके लिए आते हैं और कभी न कभी सबको आए होंगे। बहुत सारे कारण हैं इस तरह के विचार आने के या इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होने में। जैसे कोई बच्चा है, वो उसके मार्क्स कम आ गए या वो फेल हो गया, तो उसको लगने लगता है कि बस अब यही आखिरी है और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको आगे की लाइफ नहीं पता है। तो वो इसी को बहुत बड़ी समस्या समझ लेता है और उसकी वजह से निराश हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, या कोई असाध्य रोग हो गया। कई बार लोगों को बुढ़ापे में ऐसा होता है कि जीवन साथी उनका नहीं है, या उनसे बिछड़ गया है, या एक्सपायर हो गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला क्या करूंगा। तो अकेलेपन की वजह से भी उनके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। आर्थिक समस्याएं जो आज के भौतिकवादी युग में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जैसे लोन है, बिजनेस में घाटा है, क्योंकि हर आदमी अपनी क्षमता से ज्यादा एफर्ट कर रहा है और अपने आप को अपनी क्षमताओं को और ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहता है, जिसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद भी इस तरह के निराशाजनक विचार आना बहुत कॉमन है और हो सकता है। कई लोग नशे की भी लत होती है, नशे के दौरान भी या उसकी वजह से होने वाली बीमारियां और उसको ना छोड़ पाने की वजह से भी उनके मन में भी आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। कई बार सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जैसे सामाजिक बहिष्कार है या कोई सामाजिक प्रेशर है, या कुछ ऐसा लगना कि अगर समाज में लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। ये सब सोच सोच के भी लोगों के मन में विचार आ सकते हैं। लेकिन अब एक अंतर क्या है कि ये विचार तो सबके आते हैं, कभी ना कभी सबके आए होंगे, लेकिन इसको हम कब जो है अलार्मिंग मानेंगे, कब हमको अलर्ट हो जाना है और कब इसको एक नॉर्मल तरीके से लेना है। जैसे आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी है, उसको इस तरह के विचार आए, फिर वो अपने काम में लग गया, उसके काम में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है और उसकी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन फोकस्ड होती है। वो ये सोचता है कि इससे कैसे उभरें और उसको सोचने में सक्षम हो जाता है। नींद उसकी सही रहती है, भूख सही रहती है, और जो विचार आते हैं वो ज्यादातर ऐसे नहीं आते, ज्यादातर पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि वो फिर अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति सोच पाता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उम्मीद रहती है कि मैं इन परिस्थितियों से आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत से कम परसेंटेज है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो सोच है वो उसी प्रॉब्लम में ही रह जाती है। अपनी प्रॉब्लम्स को ही वो बहुत सबसे बड़ा देखते हैं और उनकी सोच उस प्रॉब्लम के आगे बढ़ ही नहीं पाती है। वो निगेटिव ही सोचते जाते हैं और धीरे धीरे उनकी सोच इस तरीके से हो जाती है कि उनकी जो उम्मीद है, जो आशा है, वो खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ है और कोई भी होप, किसी भी तरीके की उम्मीद वाली बात वो देख ही नहीं पाते। तो दरअसल ये एक मानसिक बीमारी है। इस तरह का विचार लगातार आना, अपनी सोच ही इस तरीके से बन जाना कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनका क्या होता है, फोकस ही सॉल्यूशन पे जाता ही नहीं है, किसी चीज के सॉल्यूशन पे नहीं जाएगा, हरदम प्रॉब्लम ही उनके दिमाग में चलती रहेगी। सोचते बहुत ज्यादा है, लेकिन सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही आएगी। अगर किसी से उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि मुझे इस तरह के विचार आते हैं, तो लोग उनको मोटिवेशनल कोट्स, कहानियां या उनकी जिम्मेदारियों का हवाला देते हैं। लेकिन चूंकि उनको दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल चुका है, उनकी जो उम्मीद है वो खत्म हो चुकी है, तो वो सोचते हैं ये सब मेरे किसी काम की नहीं है और ये सब बेकार है। इसलिए इन सब चीजों का भी ऐसे लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को मानसिक रोगों की वजह से, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन अवसाद है यानी डिप्रेशन, उसकी वजह से भी ऐसा लग सकता है। सब कुछ प्रॉब्लम, बाहर के लोगों की नजर में आप देखिए तो सब कुछ सही लगेगा, उनके पास अच्छी खासी नौकरी रहेगी, फैमिली रहेगी, सब कुछ सही लगेगा, लेकिन उनको, चूंकि उनके जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल है वो गड़बड़ हो चुका है, इसलिए उनको अब सब कुछ अंधकारमय दिखेगा और उनका बार बार रोने का मन करेगा, बार बार उनको किसी चीज में खुशी नहीं मिलेगी, सब कुछ करके भी उनको थकान लगती रहेगी। तो ऐसे लोग में भी रिस्क बढ़ जाता है। तो लेकिन ऐसे लोगों में बाहर का व्यक्ति नहीं बता सकता कि क्या हुआ। अगर आप उनसे पूछो एग्जैक्टली कि क्या हुआ था, क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे सब कुछ तो सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, नौकरी भी सही है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे लोगों में आमतौर पे जो अवसाद की बीमारी है उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, और ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। कई लोगों को सिर्फ एक खास मौसम में इस तरह के विचार आते हैं, तो ये भी एक मानसिक रोग का लक्षण है। बहुत सारे लोग नशा करते हैं, नशे की हालत में भी उनमें आत्महत्या के विचार आ सकते हैं या उसकी वजह से भी उस तरफ वो जा सकते हैं। तो अब कैसे पहचाने कि कोई इस तरीके का व्यवहार करेगा। कुछ आमतौर पे देखा गया कि लगभग 2/3 लोग, 50 से 75% लोग जो है वो किसी न किसी से जिक्र जरूर करते हैं, या उनके व्यवहार में आपको ये चीज
दिख जाएगी। जैसे सबसे पहले ऐसे लोग बहुत विचलित रहेंगे, बेचैन रहेंगे। दूसरा क्या है, अपना जो उनका जिस चीज में उनको आनंद आता था वो आना बंद हो जाएगा। अपनी जो चीजें हैं जिससे उनको बहुत प्यार था उनसे वो डिटैच से हो जाएंगे, उससे अलग कट कट के रहने लगेंगे, सामाजिक रूप से भी अलग थलग हो जाएंगे। हर वक्त निगेटिव बातें करना या खुद के मरने की बातें करना या मरने के बाद क्या होगा उस तरह की बातें करना। कई बार वसीयत जो संपत्ति है उसके बारे में बात करने लगते हैं कि किसको देना है, कैसे क्या करना है, जबकि जिससे कहेंगे उसे लगेगा ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो ये ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है। इसमें जो उनका दोस्त है जिससे वो शेयर कर रहे हैं या जो भी परिजन है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी किसी न किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अच्छी अच्छी कहानियां या यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो देख करके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको देखने का नजरिया ही बदल चुका है। वो किसी भी चीज में पॉजिटिव नहीं, निगेटिव एस्पेक्ट ही उसका देखेंगे, उसका जो नकारात्मक पहलू है उसी पे उनका ध्यान जाएगा, क्योंकि उनकी न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरीके से गड़बड़ हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है या आपको अपने किसी दोस्त या संबंधी में इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई देता है, तो आपको तुरंत किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से और साइकेट्रिस्ट से यानी मनोवैज्ञानिक से, मनोचिकित्सक से आपको मिलना चाहिए और इस चीज का उपाय करना चाहिए। तरह तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जिनकी वजह से ये विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और आदमी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। और काउंसलिंग का भी उतना ही रोल है। साथ ही परिवार के सदस्यों का जो रोल है वो ये है कि पहले तो इस स्थिति को स्वीकार करें। कई लोग इस तरीके से जब तक आदमी ये बताता है तो उनको लगता है कि ये अपने ऊपर अटेंशन लेने के लिए कर रहा है या कोई अनड्यू फेवर लेना चाह रहा है, कुछ फायदा उठाना चाह रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, या ये नखड़ा कर रहा है। तो इस तरह की बातें भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शारीरिक बीमारियों की तरह ही मानसिक बीमारियां भी उतनी ही सच्ची हैं, उतना ही होता है, उतनी ही ज्यादा परेशान करती हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान करती हैं। तो इसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह की निराशा आए और लगातार ऐसा लग रहा है आपके काम पे उसका असर पड़ रहा है, तो जरूर किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से मिलें। और आप यकीन मानिए कि कुछ दिन के उपचार के बाद और काउंसलिंग के बाद आपको खुद लगेगा कि ये एक स्टेट थी, एक बीमारी थी जिसकी वजह से आपको ऐसे विचार आ रहे थे। धन्यवाद।